पंचायत स्पेशल कार्यक्रम में के हम इस बार वासुदेवपुर पंचायत का दौरा कर रहे हैं और ये पार्ट 3 है, जहां पर हम आपको और भी अलग अलग समस्याओं को लेकर के बात कर रहे हैं। आपको मैंने बताया कि आपने ये स्कूल है, तो स्कूल के हालात क्या है वो हमने दिखाए हैं। अब आपको दिखाते हैं कि इस पूरे गांव में नल जल को लेकर क्या स्थिति है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि जो नल जल योजना है वो उनके 7 निश्चय के सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है और वो अपना पीठ थपथपाते हैं। तो मुख्यमंत्री साहब देखिए कि जो अलग अलग पंचायतों में जो है नल जल की क्या स्थिति है वो आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि ये देखिए ये नल है, इसमें आप ये देख सकते हैं कि नल तो लगाया गया है लेकिन इसमें पानी नहीं आता है। और आप ये देखिए कि जिस स्वच्छ पानी पिलाने का वादा आप करते हैं तो आप उसके देख सकते हैं कि कहां वो नल लगाया गया है और कमोबेश स्थिति जो है वो पूरे इस गांव की है, हम पूरे पंचायत की है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति पूरे पंचायत की है। कुछ लोगों से बात करते हैं कि क्या कहना है नल जल को लेकर के, क्या हुआ है, नल जल का काम हुआ है क्या आपके पंचायत में, गाँव में? कुछ काम हुआ है और सब काम अधूरा बाकी है, सब काम अधूरा और होने वाला भी नहीं है। क्यों? वैसे यहाँ तो न सरपंच मुखिया का कोई यहाँ है, कुछ मुखिया तो देवे नहीं किया है यहाँ, जो अभी तक जो जीत करके यहाँ से गया है वो बोलता है न राम बोलता है न कुछ निजाम, क्यों जाएंगे हम। क्या नाम हुआ आपका? सत्यनारायण पोद्दार जी हुए। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? महेंद्र प्रसाद यादव। महेंद्र प्रसाद यादव जी, क्या हुआ आपके यहाँ नल जल का पानी आता है? नहीं सर, हमारे यहाँ नल जल का पानी नहीं आता है, लेकिन यहाँ 4 मुखिया बने हैं लेकिन 1 छौ मिट्टी हम लोगों का गांव में नहीं पड़ा है अभी तक। बड़ी दुख से कहना पड़ता है, हम लोग का हाल देखिए कितना जेंटल है, जो हम लोग चलने से बहुत मुश्किल है। मानते हैं हम लोग इतना सुंदर गांव में रह करके कोई कन्हा से भी बढ़ करके बेहतर है हमारी गांव। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे ज्यादातर लोगों की जो समस्याएं हैं आपको सड़क के लिए है कि आज भी आजादी के 72 साल के बावजूद भी जो है ये तमाम समस्याएं तो मायने रखती है, जिसमें नल जल है, जिसमें इंदिरा आवास है, जिसमें वृद्धा पेंशन है, जिसमें अन्न जो है आपको राशन कार्ड को लेकर के अन्न जो है, ये तमाम जितनी भी योजनाएं हैं जो ग्रामीण स्तर पर जो लागू किए जाना चाहिए वो सभी चीजें जो है यहाँ पर अस्त व्यस्त है, या फिर ये कहें कि उन तमाम चीजों में जो है बड़े बड़े घोटाले, बड़े बड़े आपको गड्ढे दिखने को मिलेंगे उन तमाम योजनाओं में। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्याएं इस पूरे गांव की है वो ये है कि यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि चूंकि जो भी जनप्रतिनिधि आते हैं वादा करता है, खासतौर पर जो यहाँ के जो निवर्तमान मुखिया प्रत्याशी हैं उनका ये कहना है कि आपने हमें वोट नहीं दिया इसलिए हम आपके विकास का, आपके गाँव का विकास नहीं करेंगे। और यही वजह है कि यहाँ के लोग जो सबसे ज्यादातर लोगों से हमने बात की उनकी सबसे बड़ी समस्या जो है वो सड़क की है। और आपको दिखाते हैं यहाँ सड़क देखिए, यहाँ पर आप ये देखिए यहाँ स्कूल है, स्कूल के बाद जो है आप सड़कों की स्थिति देखिए। आप जब जाएंगे तो आप ये देखिए कि सड़क की स्थिति क्या है, आपको देखिए ये पूरा आप ये देखिए यही कमोबेश स्थिति जो है वो इस पूरे गांव की है, जो है सड़कें कहीं नहीं दिखेंगी आपको, क्योंकि मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, इसके अलावा जो है मुखिया के पास, पंचायत के पास अपना फंड होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे तमाम जो है आपको जो है मिट्टी डाल करके या फिर जो है वो आपको ईंट गिरा करके खरंजा का जो है वो सड़क निर्माण होता है। लेकिन देखिए कि स्थिति क्या है, आप ये देखिए जब गाड़ी यहाँ से गुजरती है तो कैसे जो तमाम जो है दिक्कतें होती हैं आपको दिखाते हैं। एक तस्वीर है, एक गाड़ी यहाँ से गुजर रही है और आप देखिए ये देखिए आप ये देखिए, कभी भी कोई भी दुर्घटना यहाँ पे हो सकता है और कमोबेश यही स्थिति जो है इस गाँव की है। तो इस बार पंचायत चुनाव है और तमाम लोग जो है आप ये समझिए कि जिस बार वोट डालेंगे तो उन्हें इस बार वोट डालना चाहिए कि उनके गांव का विकास हो सके। कम से कम मुखिया के पास पंचायत में इतने फंड होते हैं कि गांव में कीचड़ ना हो, सड़क बेहतर हो, तो वहां पे नाले का निर्माण किया जा सकता है। अगर ये कोई एक योजना के चरणबद्ध तरीके से काम गाँव में हो सकता है। आप ये देखिए कि यहाँ तमाम एक बस्ती है, बस्ती के बाद आप दूर से ये पानी आ रहा है और अभी देखिए ये नाला जो है वो एक तरीके से अस्थायी नाला ग्रामीणों ने ही अपने तरीके से बनाया है। और आप ये देखिए कि यहाँ पर ये नाला जो है इस तरीके से होते हुए और यहाँ पे बगल में तालाब है और इस तरीके से ये पानी जो है यहाँ के तालाब में चला जाता है। तो तत्काल जो है वो गांव की लोगों की अपनी व्यवस्था है, अपनी समझदारी है और अपनी सूझबूझ है, जिससे पानी का निकासी हो जाता है। और नहीं तो इस पूरे मानसून में ये पूरा इलाका जो है अपने अगल बगल के जो गाँव है उन अगल बगल के इलाकों से लगभग कट सा जाता है और लोगों की यहाँ पे जीना जो है वो दुभर हो जाता है। ये आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर बड़ी दिक्कत है, समस्याएं हैं। ये देखिए ये जो है आपको आंगनवाड़ी की आपको इमारतें दिखेंगी, ताला बंद है और उसके चारों तरफ देखिए कि क्या स्थिति है। तो आंगनवाड़ी जो सेविका हैं, जो आशा दीदी हैं,
वो कैसे काम करती होंगी इसका अंदाज़ा लगाइए। जबकि इस पूरे बिल्डिंग को बनाने में, इस पूरे मकान को बनाने में, इस चीज़ों को बनाने में लाखों रुपए का फंड मिला होगा। और आप ये देखिए कि आंगनबाड़ी के आगे की स्थिति क्या है। जबकि होना ये चाहिए कि यहाँ पर आंगनबाड़ी सेविका और आंगनबाड़ी जो है किसी गांव की जो है वो एक तरीके से आप समझिए कि आधार होता है। तमाम गांव से कनेक्ट करने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए जो है वो एक आधार होता है। और सरकार से लेकर के नीतीश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, आंगनबाड़ी सेविका को लेकर के, आशा दीदी को लेकर के तमाम उन पर जिम्मेवारियां होती है। तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या यहाँ पर वो काम होता होगा। आपको मैं बताता हूँ कि चलते चलते हमने बहुत सारे इस पूरे गाँव की जन समस्याओं को आपको दिखाया है, बताया है। अब पार्ट 3 आपको दिखा रहे हैं। और आप ये देखिए कि ये जो है एक तरीके से तमाम इस गांव के समुदाय के लोग यहाँ पे हैं। एक तरफ आपको आंगनबाड़ी हमने दिखाया, यहाँ पर आप देखिए कि हनुमान जी का जो है मंदिर है। दूसरी तरफ जो है आप ये देखिए कि शंकर जी की मंदिर है, स्कूल है, आपको यहाँ दिखाते हैं, यहाँ तालाब है। और बड़ी संख्या में यहाँ के इस गांव की जनता यहाँ पे खड़ी है, बैठी हुई है अपनी जन समस्याओं को लेकर के। कोई किसी को इंदिरा आवास नहीं मिला, किसी को नल जल काम नहीं कर रहा है, कहीं सड़कें टूटी हुई हैं, कहीं पे नाला नहीं है, और तमाम तरह की समस्याएं इस गांव में है। लोग ये कह रहे हैं कि आज़ादी क्या होता है, आज़ादी के बाद जो है विकास किसे कहते हैं वो ढूंढ रहे हैं, लेकिन मिल नहीं रहा है। लेकिन पंचायत चुनाव होने को है, लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार जब चुनाव होगा तो वो सोच समझ कर वोट देंगे। हम भी यही अपील करते हैं कि इस बार चाहे जब चुनाव हो तो वो पैसे पे अपने वोट को ना बेचें, पैसा ना ले, शराब के नशे में होकर के वोट ना दें, और अपने वोटों को बेचे नहीं, बल्कि ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव करें जो सही मायने में उनके गांव का, उनके पंचायत का विकास कर सके। क्योंकि करोड़ों रुपए का फंड जो इस पूरे पंचायत को मिलता है, अगर सही व्यक्ति को चुनेंगे, अच्छे को चुनेंगे, तो विकास भी आपके यहाँ बहेगी। यही बात जो है ये तमाम के लोग यहाँ कह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे युवा वोटर है जो पहली बार वोट डालेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद कई बार वोट डालेंगे, महिलाएं भी हैं जो अपनी समस्याओं को बता रहे हैं। तो वासुदेवपुर पंचायत के रामपुर गांव से आप ये ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। मैं हूं पंकज हरी कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी तो जरूर आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, वेबसाइट पे, ट्विटर पे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए। और एक बात, आप अपने बदलाव तभी हो सकता है कि जब आप वोट डालने के बाद हम आपसे जरूर अपील करेंगे कि आप अपने विधायक को, अपने मुखिया को, अपने सांसद को, जिसे आप वोट देते हैं, उसे जरूर फोन कीजिए। जब तक आप उन्हें बताएंगे नहीं, बार बार फोन कीजिए और उनसे कहिए कि हमने आपको वोट दिया है, आप हमारे गांव का विकास कब करेंगे, सड़क कब बनाएंगे, बिजली कब बनाएंगे, कब उन्हें इंदिरा आवास मिलेगा। जो यहाँ का भ्रष्टाचार है, जो जानकारी मिली है कि इंदिरा आवास को लेकर के सभी जानते हैं कि 1,20,000 रुपए का जो आवास, जो पैसा मिलता है ब्लॉक की तरफ से, उसमें करीब 30,000 रुपया जो है वो मुखिया या तमाम जो दूसरे जो पदाधिकारी हैं उन तक वो बढ़ जाता है। यहाँ पर एक बात और मालूम चली है जो लोग कैमरा के सामने नहीं बोलना चाहते हैं। जो शौचालय है, जो टॉयलेट है, जिसको लेकर के 12,000 रुपये मिलते हैं, उसमें 2,000 रुपये जो है वो जिनको भी टॉयलेट दिया जाता है उनसे वो घूस के तौर पर अग्रिम ली जाती है। मैंने पहले एडवांस बुकिंग होती है, 2,000 रुपये की एडवांस बुकिंग होती है, और बाद में जब फंड आता है तो उन्हें वो 12,000 रुपये मिलता है। 2,000 रुपये पहले वो घूस के तौर पे ले ली जाती है। इतना ही नहीं, इसमें खेल ये भी है पूरे शौचालय को लेकर के। आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जिनका टॉयलेट बन चुका है, जो सक्षम लोग हैं, उसमें भी जो है आपको बताएं कि उनका सिर्फ फोटो सेशन होता है, और उन्हें पैसे का खेल ऐसा है कि पैसा जो है वो सरकारी फंड से रिलीज हो जाता है। तो ये पूरे गाँव की जो है वो दयनीय हालात है। लोग ये कह रहे हैं कि इससे बेहतर तो अंग्रेज का शासनकाल था, हमने तो महसूस ही नहीं किया कि हम आजाद हो चुके हैं। तो आप देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज, हम आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट बता रहे हैं, और आपसे हम जरूर अपील कर रहे हैं कि इस बार जब वासुदेवपुर पंचायत की जनता पंचायत मुखिया के चुनाव में जाएगी, अपने वार्ड सदस्य को चुनेगी, तो जरूर आप पैसे को तवज्जो मत दीजिएगा, शराब के नाम पर मत बिक जाइएगा, और किसी के दबाव में मत आइएगा। क्योंकि जब आप वोट देने के लिए जाते हैं तो उस वक्त कोई नहीं होता है, भले ही कोई आपको धमकाए, लेकिन अंदर आप उसी को वोट दीजिएगा जो आपके क्षेत्र का विकास कर सके। मैं हूं पंकज हरी कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई किसी और दूसरे गांव की जन समस्या है तो आप हमें फोन कीजिए, हम आपके गांव तक पहुंचेंगे और ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।